हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, अगर 1500 रुपए के अंदर आप ईयरबड्स लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इन दोनों ईयरबड्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके होंगे। एक तरफ है Oppo Enco 3 Pro और दूसरी तरफ है Realme T200। दोनों का ही प्राइस आपको 1599 देखने को मिल जाता है और काफी ज्यादा सिमिलर फीचर्स लेके आते हैं ये। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा ईयरबड्स प्रीफर करना चाहिए अगर आप म्यूजिक, कॉलिंग या फिर गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो। तो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोनों के ही बॉक्स कंटेंट से शुरू करें तो दोनों के ही अंदर आपको ईयरबड्स के साथ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। दोनों के अंदर ही आपको चार्जिंग केबल नहीं मिलता है, आपको अपने घर में पड़े हुए पुराने चार्जर से ही इनको चार्ज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर ओप्पो का जो ईयरबड्स है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट सा फील होता है आपको, एंड जो इसकी कॉर्नर्स है वो थोड़े ज्यादा कर्व्ड है रियलमी के कंपेरिजन में। और रियलमी जो है ये थोड़ा ज्यादा भारी फील होता है, जबकि ओप्पो एनको बड्स जो है वो थोड़ा लाइट वेट है। तो कैरी करने के मामले में आपको ओप्पो जो है वो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील होने वाला है। वैसे यहाँ पर दोनों ही ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं तो दोनों पर ही स्क्रैचेस काफी लग जाएंगे जब भी आप इनको यूज करोगे तो। बट अगर आपको स्क्रैचेस से बचना है तो आप ओप्पो के अंदर एक मैट वाला आता है ब्लैक कलर का, उसको बाय कर सकते हो। लेकिन रियलमी के अंदर मैट वाला नहीं आता है, तो आपको रियलमी के अंदर ग्लॉसी वाले ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है, लेकिन ओप्पो वाला थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट है। पहले अब अगर हिंजेस की बात करें तो दोनों को ही ओपन करने के बाद जब आप ऐसे करके हिलाओगे तो दोनों ही बंद नहीं होते हैं। हिंजेस जो है वो काफी अच्छी है दोनों की। दोनों ही ईयरबड्स को आप वन हैंड से ओपन एंड क्लोज कर सकते हो और दोनों के अंदर ही काफी सेटिस्फैक्टरी साउंड आती है बंद करने पे। आप ये सुनो तो काफी अच्छा लगेगा आपको। ईयरबड्स को ओपन करने पे अंदर से दोनों ही मैट फिनिश के साथ आते हैं। एंड अब अगर बात करें सबसे पहले इनके स्टेम की, तो यहाँ पर जो स्टेम आपको देखने को मिलेगा वो दोनों ही बिल्कुल सिमिलर साइज के देखने को मिलेंगे। और जो टच कंट्रोल वाला एरिया है वो दोनों के अंदर ही आपको थोड़ा अलग सा कटआउट जैसा देखने को मिल जाएगा, जिससे आप टच कंट्रोल को इजिली यूज कर सकते हो। फिटिंग की बात करें तो दोनों के ही अंदर मुझे काफी बढ़िया फिटिंग लगी। ऑलमोस्ट सिमिलर फिटिंग के साथ आते हैं, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है दोनों। जब आप वर्कआउट करोगे या फिर आप आउटडोर रनिंग करते हो तो आपके कान में से दोनों में से कोई भी नहीं गिरने वाले हैं। तो फिटिंग की तरफ से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे दोनों के अंदर ही आपको गूगल फास्ट पेयर के साथ ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है। डुअल डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं दोनों ही ईयरबड्स। कनेक्टिविटी दोनों के अंदर मुझे बहुत सीमलेस लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कनेक्टिविटी में। बैटरी बैकअप की बात करें तो ओप्पो के अंदर आपको 560 mAh की बैटरी मिल जाती है, रियलमी के अंदर 530 mAh की बैटरी मिल जाती है। रियलमी 50 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम दे देगा और ओप्पो 54 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम दे देगा। ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 3-4 घंटे का प्लेबैक टाइम का डिफरेंस है। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपको शायद इतना बड़ा डिफरेंस पता भी नहीं चलने वाला है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों के ही अंदर 12.4 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर मिल जाते हैं। यहाँ पर साउंड क्वालिटी जो है वो रियलमी के ईयरबड्स की बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसके अंदर हाई रेज ऑडियो प्रोवाइड करता है ये, साथ ही SBC AAC कोडेक के साथ LDAC कोडेक का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि हाई रेज म्यूजिक के लिए यूज होता है। तो अगर आपको हाई रेजोल्यूशन वाली म्यूजिक सुनना पसंद है तो आपको रियलमी के अंदर ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे साउंड क्वालिटी और म्यूजिक क्वालिटी ओप्पो के अंदर भी बुरी नहीं है। यहाँ पर बेस बूस्टेड ड्राइवर मिल जाते हैं तो म्यूजिक क्वालिटी इसके अंदर भी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। तो अगर आप एक ऑडियो फाइल हो तो आपको रियलमी की म्यूजिक क्वालिटी ज्यादा पसंद आने वाली है ओप्पो के कंपेरिजन में। वैसे इन दोनों ईयरबड्स के अंदर ऐप सपोर्ट भी मिल जाता है। रियलमी को आप रियलमी लिंक ऐप से कनेक्ट कर सकते हो और ओप्पो को आप हे मेलोडी ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर दोनों के माइक्रोफोन्स की बात करें तो दोनों का ही मैंने वॉइस सैंपल रिकॉर्ड कर रखा है अलग अलग। मैं आपको सुना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रियलमी बड्स T200 के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ट्रैफिक का नॉइज भी लगा रखा है अपने फोन पे, ताकि एक आइडिया मिल जाए थोड़ा सा, जैसे मैं बाहर का एक थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाऊँ। क्योंकि जब आप बाहर होते हो तो कुछ इस टाइप की ही आवाज आपके आसपास होती है, और अगर आप आउटडोर में यानी कि रोड पे चलते पे अपने ईयरबड्स के थ्रू बात करोगे तो सामने वाले को किस तरह की आवाज जाएगी, ये किस तरह का नॉइज कैंसिलेशन कर रहा है। और आप लोग मुझे बताओ कि जब आप इसके थ्रू सामने वाले से बात करोगे तो उसको कैसी आवाज मिलने वाली है, कैसी आवाज आपको इसकी लग रही है। तो ये वाला ऑडियो सैंपल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Oppo Enco Buds 3 के माइक्रोफोन से। मैंने कॉल कर रखा है और कॉल की रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हो। तो अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जब आप इन ईयरबड्स को यूज करके किसी से बात करोगे कॉल पे तो सामने वाले को किस तरह की आवाज जाने वाली है। और ये ऑडियो सैंपल कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोनों ईयरबड्स के अंदर IP55 की रेटिंग मिल जाती है, तो पानी के हल्के फुल्के स्प्लैशेस से दोनों पर ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोनों के अंदर ही आपको गेमिंग मोड भी मिल जाता है, जहां पर रियलमी के अंदर 45 ms की लेटेंसी है, ओप्पो के अंदर 47 ms की लेटेंसी है। मैंने दोनों का ही लेटेंसी टेस्ट करके देख रखा है, मुझे दोनों के अंदर ही बिल्कुल समझ में नहीं आया गेमिंग करना। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए।
तो अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि इन दोनों में से आपको कौन सा ईयरबड्स लेना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Realme T200, क्योंकि इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन ऑडियो के साथ साथ LDAC का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो एप्पल म्यूजिक में सपोर्ट करता है इंडिया में फिलहाल। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है और आपको हाई रेजोल्यूशन म्यूजिक या फिर LDAC से कोई मतलब नहीं है, तो आप ओप्पो की तरफ भी जा सकते हो। इसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी, डिजाइन भी कॉम्पैक्ट है एंड ओवरऑल ये आपको काफी बढ़िया फीचर प्रोवाइड करता है इस प्राइस के हिसाब से। तो आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा ईयरबड ज्यादा पसंद आया, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर भी दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।